तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो के बचे 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन में कई सारे चीजें पूछा गया है कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक ही क्वेश्चन में 3-4 आइटम पूछा गया। चलिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कैसे किस तरह से कल। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, इस क्वेश्चन में आपको 3 चीजें कैलकुलेट करनी है और तीनों सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड है। जहां पर आपको कैलकुलेट करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो भी चीज कैलकुलेट करना होता है उसके लिए उसका फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे पहला है नंबर 1 डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये हो गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बाकी आइटम किस ढूंढ के निकालना होता है बस। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, जहां डेब्ट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग या फिर नॉन करंट लायबिलिटी, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। ये याद रखिएगा। तो यहां पर हमारे पास डेब्ट क्या है, डेब्ट में हमारे पास एक आइटम है डिवेंचर। ठीक है, डेब्ट में एक आइटम है डिवेंचर। तो डेब्ट यानी कि डिवेंचर इक्वल टू ₹75,000। अब हमें निकालना है इक्विटी। अब इक्विटी में क्या क्या, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस सब कुछ आता है। तो यहाँ हमारे पास इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन मनी, जनरल रिजर्व, इन सबको ऐड कर देना है, चारों आइटम को। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 75,000 प्लस शेयर एप्लीकेशन हमारे पास 25,000 प्लस जनरल रिजर्व हमारे पास हो गया 45,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का हमारा बैलेंस हो गया 30,000। इन सबको ऐड कर दो तो 75 और 25 कितना हो गया, 1 लाख, 1,40,000, 45,000, 1,75,000, ये हो गया 1,75,000। दोनों आइटम आ गए हमारे पास। अब उठा के फॉर्मूला रखो और कैलकुलेट करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेब्ट यानी कि 75,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी यानी कि 1,75,000 इक्वल टू 3 जीरो को 3 जीरो से काट देंगे। 175 से 75 को डिवाइड करो तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 0.4285। ठीक है, इसको राउंड ऑफ फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.43:1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि ये भी सही है बट राउंड फिगर में करेंगे तो बेटर रहेगा। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन पे। अब हमारे पास है सेकंड, जिसमें निकालना है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। इसका ही फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। भाई डेब्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है 75, तो सेम, बट यहां पर हमें चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स, अब इस क्वेश्चन में एसेट्स के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब लायबिलिटी है। लेकिन अच्छी बात है हमारे पास शेयर होल्डर फंड है, हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी है, हमारे पास करंट लायबिलिटी, तीनों है। और यहाँ पर टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी का ऐड कर दो सभी। तो यहाँ पर हो गया शेयर होल्डर फंड जो कि यहाँ पर आ गया 1,75,000, ये हो गया शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये हमारे पास हो गया 75,000 प्लस करंट लायबिलिटी, ये दो आइटम है जो हो गया 40,000 प्लस 10,000। सारे लायबिलिटी को ऐड करेंगे तो टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 1,75,000 और 75,000 1,50,000 और ये 50,000, तो ये टोटल मिला के हो गया कितना, 250 3 लाख, कितना हो गया 3 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो गया टोटल एसेट्स 3 लाख। अब हमारे पास वैल्यू ये दे रखा है तो कैलकुलेट कर दो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो इक्वल टू, यहां पर वैल्यू रखेंगे टोटल एसेट्स हमारे पास 3 लाख और डेब्ट कितना है बेटा 75,000। तो 3 0 काट दिया, 75 से 375 दूनी 150, 75 4 300 यानी कि कितना हो गया यहाँ पर 4। तो ये हो जाएगा 4:1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये दूसरा वाला हो गया। बी, सी में पूछा गया प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो
और प्रोपर्टी रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आपको सारे फार्मूले एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब हमने इक्विटी भी कैलकुलेट कर रखा है देखिए यहाँ पर, और टोटल एसेट्स भी कैलकुलेट कर रखा है, उसकी वैल्यू को बाहर रख दो। इक्विटी हमारे पास कितना आया था 1,75,000 और टोटल एसेट्स अभी कैलकुलेट किया हमने कितना 3 लाख, ये हो गया हमारे पास 3 लाख। कैलकुलेट कर दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.58:1, ये हो जाएगा इसका आंसर। तीनों ही आइटम हमारे पास कैलकुलेट हो गया आ गया, और मेरे ख्याल से तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। और एग्जाम में भी सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। आपको बस पहचान होनी चाहिए कि कौन सा आइटम पूछा गया, उस आइटम में क्या क्या इंक्लूड होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला याद है तो सब कुछ ईजी है, फॉर्मूला याद नहीं है तो आपके लिए क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हो गया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर हमसे एक ही आइटम पूछा गया है, ऑपरेटिंग रेशियो। क्या पूछा गया है ऑपरेटिंग रेशियो, और ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख दो। यहां पर हो जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है, कितना है 1,50,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी गिवन है, कितना है 60,000, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है, कितना हो गया 2,50,000। बस यार कुछ भी नहीं दे रखा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ये तो बिल्कुल सिंपल, बस हो गया 1 मिनट में क्वेश्चन। तो 1,50,000 और 60 कितना हो गया 2,10,000। 210 डिवाइडेड बाई 2,50,000। हाँ यहाँ पर फॉर्मूले में क्या आता है मल्टीप्लाई बाय 100, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी अभी, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं आगे। इसका आंसर हमेशा परसेंटेज में आता है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हमेशा किस में आएगा परसेंटेज में आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो जो 25 को काटे तो ये हो गया 25,8,200 और 25,400 कितना हो गया 84%। ये हो गया हमारा आंसर ऑपरेटिंग रेशियो का। ठीक है बेटा, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो, डाउट होता है तो पूछिए, क्योंकि डाउट को पूछेंगे तभी आपके डाउट जो है सॉल्व हो सकता है और वो दिमाग से जो है आउट हो सकता है। नहीं पूछेंगे तो दिमाग में घूमता रहेगा और एग्जाम में आपको परेशान करेगा। क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21। अब इस क्वेश्चन में आपसे 5 आइटम पूछा गया है। 5 आइटम, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, करंट रेशियो है, एसिड टेस्ट रेशियो है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो है। ठीक है, अब एक एक करके सारे कुछ कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने हमेशा कहा कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन इजी है, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन हार्ड है। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दोनों आइटम दे रखा है, तो फॉर्मूला इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार में सॉल्व हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना दे रखा है 50,000, देखिए मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है कितना 1 लाख। अब उसको कैलकुलेट करेंगे, 1 2 कट गया, 1 2 3 1 2 3 बचा 50, तो आंसर कितना आ गया 50%। कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर पहला सॉल्व हो गया। अब हमसे दूसरा आइटम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। सेकेंड आइटम क्या है करंट रेशियो। करंट रेशियो और उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आप क्वेश्चन में देखेंगे करंट एसेट्स कहाँ पर है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तीनों करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटी ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला काम है करंट एसेट्स निकालना। तीनों आइटम को ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 15,000 प्लस 27,500 प्लस 17,500, सबको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 27,000, 17,500 और 15,000, तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 7 7 14 1 15 5 20 2 3 4 5 6, कितना हो गया ये 60,000 रुपीज करंट एसेट्स हो गया। 60,000 ये हो गया। करंट लायबिलिटी ऑलरेडी दे रखा है 40,000, इसको फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000,
30 से ही कट गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, इसका मतलब इसका जाएगा 1.5:1। ठीक है, इसका आंसर रेशियो में आता है। दूसरा कैलकुलेट हो गया। तीसरा क्या पूछा गया है, एसिड टेस्ट रेशियो। ये हो गया एसिड टेस्ट रेशियो, और एसिड टेस्ट रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, लिक्विड या फिर क्विक रेशियो, एक ही चीज है। और इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसिड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट किया था जस्ट अभी 60,000, ठीक है ना। इन्वेंट्री को माइनस कर दो, और इन्वेंट्री कितना है 15,000, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा लायबिलिटी 40,000, तो ये हो जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाय 40,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 1.125। इसका मतलब जो आंसर लिखेंगे 1.125:1। ये हो गया थर्ड वाले का आंसर। अब हमसे क्या पूछा गया, एक और आइटम पूछा गया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, क्या पूछा गया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, पॉइंट नंबर 4। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो हमें दोनों चाहिए क्योंकि दोनों गिवन नहीं है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इक्वल टू होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 1 लाख, देखिए वहां पर दे रखा है 1 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 50,000। तो ऐसे में ये कैलकुलेट कितना हो गया, 50,000 आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए जो इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है वही एवरेज इन्वेंट्री होता है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ भी गिवन नहीं है। तो ऐसे में फॉर्मूला ये है, रख दो। तो ये हो गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन 50,000, और एवरेज इन्वेंट्री हो गया 15,000। 50 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 से 50 को डिवाइड करेंगे, 15 3 45, 15 3 45, 3.33, और इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। ठीक है, सॉल्व हो गया। जैसे ही ये सॉल्व हो जाता है आगे बढ़ते हैं, और लास्ट पॉइंट हमसे पूछा गया है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, पॉइंट नंबर 5, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, और इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट्स, या टोटल फिक्स एसेट्स। नेट फिक्स लिखें या टोटल लिखें, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल फिक्स्ड एसेट्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास गिवन है 1 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारे पास फिक्स एसेट्स, जब फिक्स एसेट्स की बात करेंगे तो 3 आइटम दे रखा है, लैंड, प्लांट और फर्नीचर। तो यहां से निकालेंगे टोटल फिक्स एसेट्स, टोटल फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, और ये हो गया कितना 1 लाख। ठीक है, अप्लाई कीजिए फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 1 लाख का रेवेन्यू हो गया और 1 लाख का ही हो गया। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास रेशियो बना 1:1 का, यानी कि दोनों ही बराबर है, लेवल में है, इक्वल में है। 1 टाइम हो गया और कुछ भी नहीं। और ये क्वेश्चन है, जल्दी से ऐसा ले लीजिए। 5वां आइटम बिल्कुल सिंपल था, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे रखा है। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है। ये तो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन सिंपल होते हैं। आप अगर प्रैक्टिस बुक सॉल्व करेंगे, हालांकि मैं पीवी क्यों रहूंगा, तो वहां पर हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो इनडायरेक्टली दे रखा है। हमें एक से दूसरा निकालना है, दूसरे से फिर हमें कैलकुलेट करना है जो हमसे पूछा गया है। यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक। दूसरा,
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और तीसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीन चीजें पूछी गई हैं, तीनों कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले वन, फर्स्ट वन से। और फर्स्ट वन ये है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमारे पास 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया 3 लाख। तो कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 2 3 1 2 3 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, आंसर आ गया 20%। पहला सॉल्व हो गया। दूसरा कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, ये क्या है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दे रखा है डायरेक्टली, कितना दे रखा है 2,40,000, 2,40,000। बट एवरेज इन्वेंट्री नहीं दे रखा है, उसके लिए इन्वेंट्री बिगिनिंग का और एंड का दोनों दे रखा है। तो कैलकुलेट करो एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 62,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 58,000 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ हो गया हमारे पास 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस वन इज 60,000। इस 60,000 को उठा के यहाँ रख दीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, तो 6 4 24। ये टर्नओवर रेशियो है और इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब क्या है लास्ट है। लास्ट क्या पूछा गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, पॉइंट नंबर 3। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर दिया तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो जो रेवेन्यू है वही हमारा क्रेडिट रेवेन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू दे रखे कितना 3 लाख और ट्रेड रिसीवेबल दे रखा हमारे पास 32,000। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, अब बचेगा 32। 32 से 300 को डिवाइड करेंगे। अगर हमने 32 से 300 को डिवाइड कर दिया तो कितना बचेगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 9.375 टाइम्स, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया लास्ट वाले का आंसर। चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, सारे फॉर्मूलेस कवर हो गए। कुछ छूटा हो तो जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक अगर छूट रहा है तो बताइएगा। किसी भी तरह का डाउट है इस चैप्टर में बताइएगा, क्योंकि अब हमारे पास एक ही चैप्टर रह जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमेशा के लिए बच्चों के लिए सबसे डाउटफुल चैप्टर रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा एग्जाम्पल के साथ देखते हुए, एक्सप्लेनेशन को देते हुए आपको उस चैप्टर को क्लियर किया जाए। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से। अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। और हाँ, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक, आपका कमिटमेंट, आपकी खुशी, आपका लाइक, आपका शेयर, वही मेरा हौसला बढ़ाता है, ताकि मैं अपने इस वीडियो को कम से कम व्यूज होने पर भी जारी रख सकूं। आपने देखा ही होगा मेरे वीडियो से व्यूज कम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा समझाया जा रहा है, सब कुछ सही है, उसके बाद व्यूज कम है, मुझे नहीं पता। लेकिन आपका प्यार है कि 10 15 20 25 100 150 50 1000 व्यूज पर भी मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं, और पिछले कुछ सालों से लगातार चल रहा है। देखते हैं कामयाबी कब मिलती है, सब कुछ आपके हाथों में। बस आपसे एक ही गुजारिश है, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।